आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की यूक्रेन में जारी जंग की तरफ खसूसी तवज्जो देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुतअद्दिद आलमी लीडरों की सताइश। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात पर काबू पाने और कीमती जानों के ज़ियां को रोकने के लिए रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 मुश्तहद। जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत 15 अरब 27 करोड़ रुपए की लागत से 200 ज़ैली प्रोजेक्ट मुकम्मल। और आज मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है रंगों का त्यौहार होली। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जारी जंग की तरफ खसूसी तवज्जो देने के लिए भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर आलमी लीडरों की सताइश की है। बेलारूस के सदर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने जंग को ख़त्म करने में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काविशों की तारीफ की। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शुमाल मशरिक विकसित भारत के विजन को पूरा करने में भारत के लिए एक कलीदी मरकज है और ये खित्ता मुल्क का ज़ाफ़रान का आइंदा का मरकज भी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि 2021 से हुकूमत के मिशन ज़ाफ़रान पहल की सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तक तोसी की गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पांपोर के बाद शुमाल मशरिकी खित्ता भारत का आइंदा का ज़ाफ़रान का मरकज होगा। सरकार ने यूटी में सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 मुश्तहर की है। पॉलिसी की नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में 22,66,000 गाड़ियां दर्ज हैं और साल 2023 में 6,298 सड़क हादसात पेश आए, जिनमें 893 जानें तलफ हुईं। पॉलिसी पर ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि नई पॉलिसी की बदौलत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से ट्रैफिक निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जा सकेगी। J&K ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का दफ्तर ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले लोगों को बिला किसी तवालत के ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के लिए कई तरह के मुवस्सर इक़दाम कर रहा है और ये काम यूटी भर में रीजनल ट्रांसपोर्ट और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसरों की निगरानी में शिफाफ तरीके पर अमल में लाया जा रहा है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, स्लॉट की कमी होने के कारण हमने जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, और हमने कहा है कि 900 के करीब हर हफ्ते में टेस्ट हुआ करें। लर्नर्स लाइसेंस ये तो ऑनलाइन होता है और उसकी 6 महीने वैलिडिटी होती है और 6 महीने के अंदर अंदर टाइम जरूर दिया जाता है, लेकिन जल्दी ही 1 महीने के बाद ही अगर आप अप्लाई करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की जो डिलीवरी थी वो डिलेड इसलिए थी क्योंकि प्रिंटिंग नहीं हो रही थी। मशीनरी इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू के ऑफिस में चल रही है। कुछ ही दिनों के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस कश्मीर में भी मशीनरी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग रियल टाइम हो जाएगी। स्पीड पोस्ट के जरिए डिलीवरी होगी। कई बारी एड्रेस की कमी की वजह से कुछ लाइसेंस वापस आ जाते हैं, उसमें भी हम वे आउट कर रहे हैं। डिजी लॉकर जो है आप उसमें अपनी ऑनलाइन कॉपी को डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। आज रियाजियात का बैनुल अक़वामी दिन है। आज के दिन जिंदगी के हर एक शोबे बिलखसूस आर्ट और तालीम के सेक्टर में मैथमेटिक्स के नुमायां रोल से मुतलिक बेदारी पैदा की जाती है। इस दिन की अहमियत के बारे में जब हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह चाड़क के साथ बात की तो उन्होंने कहा, मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी को बूस्ट देता है और जब किसी देश की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो उसकी इकोनॉमी अच्छी हो जाती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये इंटरनेशनली एक दिन फिक्स किया गया है जिस दिन को ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं और इसे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पर मनाया जाता है। जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं हर लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, कॉलेज में, हायर एजुकेशन लेवल पे है, ये मैथमेटिक्स के टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सब्जेक्ट को असली तौर पे कैसे बच्चों के सामने पेश करें और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग बना के, एक प्रैक्टिकल लर्निंग बना के बच्चों को ये चीजें बताएं, तो तभी जाके ये फोबिया खत्म हो जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम।
नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने पूंछ से ताल्लुक रखने वाले एक साबिक ब्यूरोक्रेट शौकत काजमी के साथ बात की तो उन्होंने कहा, हमारे माहौल में, हमारे माशरे में ये मंशियात का जो बढ़ता हुआ रुझान है, इसका जो है एक जगह से अगर कहीं शुरू होता है हम उसको इग्नोर करते हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें हम लोग खुदगर्ज और बेहिस्सी छाई हुई है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जब भी हम कोई ऐसी बुराई देखें उसके खात्मे के लिए हम काम करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। J&K इराकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद एजाज असद ने आज श्रीनगर में आलमी माउनत वाले जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि JTFRP के तहत हाथ में लिए गए 213 झेली प्रोजेक्टों में से 200 प्रोजेक्ट 15 अरब 27 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए जा चुके हैं। मुल्क भर में आज रंगों का त्यौहार होली पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बहार की आमद के साथ साथ बदी पर नेकी की फतह का अक्कास है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मरकजी काबीना के कई वुज़रा ने होली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा है कि होली का त्यौहार भारत की गूनागूं सकाफती वरसे नीज यकजहती, उखव्वत और आपसी भाईचारे की तर्जुमानी करता है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और काबीनी वुज़रा ने भी लोगों को होली की मुबारकबाद दी है। जिन दीगर शख्सियात ने लोगों को होली की मुबारकबाद दी है उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर, JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन, PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलीन प्रभात, IGP कश्मीर VK बिरदी और फौज का चिनार कौर शामिल हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। जम्मू में मुकीम एक मारूफ ब्रॉडकास्टर PK राणा ने होली के मौके पर अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार किया। ये रिश्तों में मिठास घोलने का दिन होता है। ये त्योहार परिवार को समाज के साथ जोड़ने का काम करता है। खुशियां बांटने का दिन है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग गले मिलते हैं, अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और हर चेहरे पर मुस्कान लाने का ये एक बेहतरीन मौका होता है। दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए एक मारूफ मीडिया शख्सियत धारा सरस्वती ने अपने जज्बात का यूं इजहार किया। रंगों का त्योहार होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली हिंदू धर्म का एक मुख्य त्योहार है जिसे फागुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग आपस में रंग फेंकते हैं, पिचकारी से पानी उड़ाते हैं और मिठाई खाते हैं। होली का महत्व हमारे जीवन में खुशियों और मिठास को जोड़कर एक खास स्थान रखता है। ये एकता, मित्रता और भाईचारे का भी प्रतीक है। तो जनाब, इस समय हम दिल्ली में हैं और यहाँ पर भी बहुत जोश के साथ हमने भी होली मनाई। आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन में तैनात एक खातून मुलाजिमा शालिनी गुप्ता ने होली के ताल्लुक से अपने पैगाम में कहा, रंगों का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है। खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ जाकर के भाई बहन मिलते हैं, डांस करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। रंगों का त्योहार है और सब रंगीन हो जाते हैं इस त्योहार में। हम राधा कृष्ण की इसमें प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये प्रेम का महोत्सव है। राधा कृष्ण इसमें ज्यादा ब्रिज का महोत्सव होता है। ये ब्रिज में बहुत अच्छी होली खेली जाती है। वादी से ताल्लुक रखने वाली 12वीं जमात की एक तालिबा शिवानी कोल ने होली के ताल्लुक से अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया।
میرا آج کا دن بہت ہی خاص رہا کیونکہ میں نے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ مل کر ہولی کا پورا مزہ لیا۔ جیسے ہی ہولی شروع ہوئی سب نے ایک دوسرے کو گلال لگایا اور پچکاریوں سے پانی برسایا۔ ہنسی مذاق اور دوستوں کے ساتھ مستی کا ایک الگ ہی مزہ تھا۔ بیچ بیچ میں مٹھائیاں بانٹی اور گجیا دہی وڑا جیسے سوادشٹ کھانے کا بھی مزہ لیا۔ پورا دن دوستوں کے ساتھ رنگ برنگا رہا اور شام تک سب تھک گئے لیکن ہولی کی یادیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ فیوز برکات سے مالا مال رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ تھا۔ آج وادی بھر کی خانقاہوں، زیارت گاہوں، بقجات اور مساجد میں نماز جمعہ سے پہلے علماء دین نے روزوں کی فضیلت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس دوران ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ روزے باطنی عبادت کا بھی ایک اہم ذریعہ ہیں۔ اس تعلق سے معروف عالم دین مولوی ریاض احمد حمدانی نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا۔ روزہ باطنی عبادت ہے کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے کسی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ ہمارا روزہ ہے۔ باطنی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا کی راہ میں 1 روپیہ دینا چھپا کر پوشیدہ تو 700 روپیوں سے افضل ہے، یعنی بہت روپیوں سے۔ ہر مہینے میں خاص وقت عبادت کے ہوتے ہیں مگر ماہ رمضان میں ہر وقت، ہر دن، ہر ساتھ، ہر رات عبادت ہی عبادت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ 3 شخص کی دعا ہرگز رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی بوقت افطار اور دوسری بادشاہ عادل کی اور تیسری مظلوم۔ سیریکلچر ڈیولپمنٹ محکمہ کسانوں بالخصوص سماج کے پچھڑے طبقے، قبائلی برادری کے لوگوں اور بے روزگار نوجوانوں کی سہولت کے لیے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت متعدد اقدامات کر رہا ہے تاکہ ان کے لیے روزگار کے وسائل پیدا ہو سکیں۔ اس تعلق سے J&K سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جو ملبری پلانٹیشن ان کا نمبر بڑھانا ہے، ورکنگ شیڈ دیتے ہیں ریئرر کو، میں ہم انسینٹیو دے کے زیادہ سے زیادہ وہ بڑھانا ہے اس کا نمبر بھی۔ اس کے علاوہ جو ہماری چاکنگ ریئرنگ سینٹرز ہیں ڈسٹرکٹوں میں ان کا نمبر بھی بڑھانا ہے، اویئرنیس اور کیپیسٹی بلڈنگ ان پر ہمارا فوکس ہے۔ ہماری سکیم جو ہے یہ 2 سکیموں کا ملن ہے، HADP اور سلک سمگرا، تو دونوں کو ملا کے یہ چل رہا ہے۔ اس میں جو آنے والے 5 سال کا ٹارگیٹ ہے اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنا پروڈکشن کو ڈبل کریں اور امپلائمنٹ اور جو ریئرر کا نمبر ہے اس کو بھی بڑھائیں، اس کو بھی ڈبل کریں۔ تو اس میں ہماری طرف سے A to Z فیسلٹیشن دی جا رہی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ہمارا جو فوکس زیادہ ہے ویکر سیکشن، ٹرائبل اور جو نئے یوتھ جڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر وہ پھر جا کے ہمارا جو پروڈکشن بنتا ہے کوکون اس کا جو ریلنگ کرنا ہے یا ویونگ کرنا ہے اس میں ہمارے بہت سارے کام یونٹس ہیں، اس میں ہمارے یوتھ جڑنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس 90% سبسڈی ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ کے چیف جسٹس تاشی ربستان نے آج ضلع کوٹ کمپلیکس گاندربل کا دورہ کر کے وہاں بنیادی ڈھانچے اور کوٹ نظامت سے جڑے معاملات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وہاں لیگل ایڈ ڈیفنس کونسل کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر عدلیہ سے جڑی کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی سربراہی والی سرکار سیاحتی سیکٹر کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے اختراعی اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے عائد کیے گئے ان الزامات کہ بھارت وہاں کی ٹرین کو اغوا کیے جانے کے واقعے میں ملوث تھا کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے کی گئی اسرائی زنی پر میڈیا کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت پاکستان کے ان بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر کے میدانی علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل اختتام سحری صبح 5:19 پر جبکہ افطاری کا وقت شام 6:41 پر ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔